हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी का उद्बोधन सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का टिकट कट गया। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट ईडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदल दी गई है और उनको लखनऊ कैंट देने का निर्णय दिया गया है। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। कापसरा में धंसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया है। बजट सत्र में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। बजट पर दोनों सदनों में 12-12 घंटे बहस होगी। कुल 12 घंटों के बहस के समय में से विपक्षी दल कांग्रेस को 1 घंटे का समय आवंटित किया गया है। मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर केंद्र को बजट पर जीरो सम बजट कहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यूपी टाइप टिप्पणी को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान बताया। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें सोशल मीडिया पर घेरना शुरू कर दिया, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस ने मेरा यूपी मेरा अभियान भी लॉन्च करने की तैयारी में है। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश होने की आसार रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश के आसार हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज 12 बजे से 4 बजे तक मंत्रियों और अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें कल पेश हुए केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिला, इस विषय पर समीक्षा करेंगे। भोपाल में आज मध्य प्रदेश विधान सभा कल्याण समिति और ओबीसी एसटी एससी कल्याण समिति की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे विधानसभा एसएसएल से स्पंज आयरन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में है। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद शासन ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश तो वापस ले लिया है, लेकिन कोल आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल भारत रत्न की तर्ज पर अधिवक्ता रत्न की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत देश प्रदेश के वरिष्ठ वकीलों को अधिवक्ता रत्न की उपाधि से सम्मानित करेगी। बीते दिनों वर्चुअल बैठक हुई, जहां न्याय जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सेमिनार के माध्यम से अधिवक्ता रत्न उपाधि देने का फैसला किया गया। दतिया में फिर एक बार IPC24 की खबर का असर हुआ है। खनिज और पुलिस की टीम ने हथरेटा में रेत का खनन कर रहे करीब 6 से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए और 2 पनडुब्बियों को जलाने की कार्रवाई की। 26 जनवरी को IPC24 ने अवैध रेत खनन को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। पत्थलगांव जशपुर हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे रायपुर से रांची जा रही यात्री बस पलटने से एक हादसा हो गया। हादसे में 10 लोग घायल हुए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा रायडी पुल के पास हुआ। सभी घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,61,386 नए मामले सामने आए और 2,81,109 रिकवरी हुई और जबकि 1,733 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,21,603 है, जबकि संक्रमण दर 9.26% है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2373 नए मरीज मिले और 10 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 374, दुर्ग में 307 नए मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,734 हो गई है। वहीं 1,744 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,241 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 56,000 लोग स्वस्थ हुए और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश की पॉजिटिव दर 6.82% है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,162 है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,305 नए मरीज मिले, जबकि 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,297 हो गई है। 12,041 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,59,967 लोगों को कल वैक्सीन लगी। भानुप्रतापपुर के सिलगांव के एक स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हो गई है। छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। फिलहाल सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त किया और चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर को लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नुकसान हुए फसलों की मुआवजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम पर ज्ञापन सौंपा। महासमुंद जिले के 238 दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने रेंजर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी बात कही। धमतरी जिले के कृषि केंद्रों में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी। अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम ने 11 कृषि दुकानों में छापामार कार्रवाई की। अधिकारियों ने धमतरी विकासखंड के 3 कुरूद और बगरलोट के 2 नगरीय विकासखंड के 4 कृषि केंद्रों पर छापे मारे। मछली में एक व्यापारी से 13 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी से ठग ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी की। बचोली में ठगी की अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के हेमूनगर क्षेत्र में महिला से हुई चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 4 महिलाओं को शिकार बनाने की बात स्वीकार की। वहीं आरोपी के पास से 17 ग्राम वजनी सोने की जेवरात बरामद हुई, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। बलरामपुर के कोटा गहना गांव में शराब के नशे में धुत महिला को उसके पति ने पीट कर मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी और अपने बच्ची को भी नहीं संभाल पा रही थी, जिसके कारण गुस्से में पति ने ताबड़तोड़ हमला कर पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। राजपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। राजनांदगांव के गंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने इलाके में लगातार वाहनों के टायर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वाहन और चोरी के सामान भी जब्त किए हैं। बलौदाबाजार पुलिस ने छुया गांव में चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर एटीएम कार्ड निकाला और 2,81,000 रुपए उड़ा लिए थे। जांजगीर जिले के सक्ती में बैंक से लौट रहे दंपत्ति से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए, पासबुक और चेकबुक लूट लिए। बैंक से रुपए निकलवाकर गांव लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जशपुर, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बगीचा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने झारखंड के गुमला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के सरगिट्टी पुलिस ने क्रिकेट मैच का सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से सट्टे का 5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया, साथ ही 6.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है।
पकांजूर के लैंपस कापसी में लेखापाल संकुट राय पर स्थानीय लोगों ने फर्जी फाइनेंस कंपनी में पैसा लगवाने का आरोप लगाया। बता दें कि 2011 में लेखापाल ने सुविधा फॉर्मिंग नाम की कंपनी में ग्रामीणों से पैसा लगवाया था। पैसे निकालने की बारी आई तो पता चला कि कंपनी भाग गई है। बिलासपुर पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ एक्शन मोड पर है। जिले में नशे के बढ़ते ग्राफ और आपराधिक मामलों को देखते हुए एएसपी पारुल माथुर ने स्पेशल नारकोटिक्स सेल का गठन का आदेश जारी किया। नारकोटिक्स सेल जिले भर में मादक पदार्थों की धरपकड़ और नकेल कसने का काम करेगी। दुर्ग नगर निगम में अब SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। अब लोगों को सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्ग निगम के अंतर्गत सभी वार्ड निवासी के जाति प्रमाण पत्र निगम से जारी किए जाएंगे। कवर्धा के पोंडी चौकी के बैरिसी गांव में गन्ने के खेत में आग लगने से 10 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा। सूचना पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने पहुंचे। सर्वे के आधार पर किसान को मुआवजा दिया जाएगा। बलरामपुर के डिंडो चौकी के वाराह नगर में यात्री बस ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर मौत हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मृतक गोदला गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। जसपुर जिले के पत्थल गांव में कलेक्टर और एसपी ने झारखंड से लगे सीमावर्ती थाना खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। पड़ोसी राज्यों का धान आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद झारखंड सीमा के चेक पोस्टों का भी जायजा लिया गया। साथ ही धान स्टॉक और दस्तावेजों की जानकारी ली गई। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो बीजेपी के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। जनता आज भी 15 महीने की कांग्रेस सरकार को याद कर रही है। खरगोन जिले में चेकिंग के दौरान करीब 4.5 लाख रुपए की अवैध शराब से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 आरोपियों की हिरासत में लिया। अवैध शराब मंडलेश्वर से बड़वाह की ओर जा रही थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अवैध शराब माफिया को लेकर पूछताछ कर रही है। शिवपुरी जिले में पुलिस ने शराब तस्करों के घर से 60 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब बरामद की। तस्करों ने पास जमीन के अंदर इसे रखी थी, जिसे जेसीबी की मदद से खोदकर बाहर निकाला गया। पुलिस कार्रवाई कर तस्कर परिवार के साथ यहां पर भाग निकले। मामला कोलारस के सिद्धपुरा गांव का है। मुरैना में बजरंग दल ने गोवंश से भारी कंटेनर को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा गोवंश को कंटेनर में भरकर श्योपुर से यूपी ले जाई जा रही थी, लेकिन मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर बजरंग दल और ग्रामीणों ने कैलारस थाने के सामने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। जबलपुर जिले में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 हाइवा जब्त किए। हाइवा में अवैध रूप से रेत, गिट्टी और मुरुम का परिवहन किया जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही। नर्मदा के तिलवारा घाट समेत दूसरे घाटों में रेत माफिया रेत का अवैध खनन कर रहे थे। ग्वालियर के गिरवाई थाना के महेशपुरा में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी ने चॉकलेट का लालच देकर दिया और खेत पर ले जाकर गलत हरकत किया, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में वी कैफे संचालक को रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर शहडोल से आई युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ कैफे में अनैतिक गतिविधियां संचालित करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मदन महल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्वालियर के इंदिरा नगर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म किया। कोचिंग के दौरान दोनों की दोस्ती होने पर युवती को दिल्ली ले गया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 1.5 साल रहे। इसी दौरान युवक ने संबंध बनाए। युवती ने शादी की बात कही तो युवक ने मना कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा की असद पुलिस ने दहेज और हत्या के आरोप में पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि देवरघट्टा गांव में प्रताड़ित नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मामले पर हसौद पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इंदौर के छतरीपुरा पुलिस ने पुराना जीडीसी कॉलेज से एक युवक को गिरफ्तार किया और ये बताया जा रहा है कि युवक छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने मजनू अभियान चलाकर भी कॉलेज के आसपास से 10 मंचलों को गिरफ्तार किया है। बैतूल से दमोह लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को नोएडा पुलिस ने जब्त किया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। पुलिस ने 500 पेटी अवैध शराब के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है। ग्वालियर में 2 सगे भाइयों ने मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों भाइयों ने कार मालिक से 11 लाख में कार सौदा कर बाद में रुपए देने की बात कही थी। कार मालिक ने रुपए मांगे तो आरोपियों ने धमकी देकर रुपए देने से मना कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा जिले के पंधाना में सराय ग्राम पंचायत की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत की। महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों से शिकायत के बाद समस्या दूर नहीं हुई तो उन्होंने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। शिवपुरी में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने बाइक, स्कूटी और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्र घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और राजस्थान के कोटा से पत्थर लेकर बनारस जा रहा था। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी का उद्बोधन सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का टिकट कट गया। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट ईडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदल दी गई है और उनको लखनऊ कैंट दिन विधानसभा परिसर में होने वाली इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल होंगे। भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें पदोन्नति का रास्ता निकालने पर मंथन होगा। ये बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। भोपाल में बूथ विस्तारक योजना के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज से प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह इंदौर, धार, रतलाम और उज्जैन में बूथ समिति की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि मुरलीधर राव 2 फरवरी को इंदौर, 3 फरवरी को धार और रतलाम में रहेंगे, जबकि 4 फरवरी को उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा उन्होंने की और पीएम मोदी इस चर्चा में वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि आम बजट की सभी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के लिए बजट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर चर्चा के दौरान कहा कि ये बजट 100 साल के भरोसे का बजट है। पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा और देश के प्रति विश्व का नजरिया बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आकांक्षी जिले अभियान की शुरुआत की और इन जिलों में हुए काम की सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गांव के बच्चों को एनसीसी से जोड़ने की भी उन्होंने बात कही। आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला परियोजना की भी शुरुआत की जा रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बैठक 3:30 बजे होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीनों से रुके हुए डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश होने के आसार रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश के आसार हैं।
उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का टिकट कट गया है। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट एडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदल दी गई है और उनको लखनऊ कैंट देने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। कापसरा में धसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यूपी टाइप टिप्पणी को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान बताया। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर घेरना शुरू कर दिया है, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस ने मेरा यूपी मेरा अभियान भी लॉन्च करने की तैयारी में है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज 12 बजे से 4 बजे तक मंत्रियों और अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें कल पेश हुए केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला इस विषय पर समीक्षा करेंगे। बजट सत्र में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। बजट सत्र पर दोनों सदन में 12-12 घंटे बहस होगी। कुल 12 घंटों के बहस के समय में से विपक्षी दल कांग्रेस को 1 घंटे का समय आवंटित। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर केंद्र को बजट पर जीरो सम बजट कहा था। भोपाल में आज मध्य प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति और ओबीसी एसटी/एससी कल्याण समिति की बैठक होगी। विधानसभा परिसर में होने वाली इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल होंगे। भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें पदोन्नति का रास्ता निकालने पर मंथन होगा। ये बैठक मंत्रालय में होगी। भोपाल में बूथ विस्तारक योजना के तहत बीजेपी प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव आज से मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान वे इंदौर, धार, रतलाम और उज्जैन में बूथ समिति की बैठक आप लेंगे। बता दें कि आपको मुरलीधर राव 2 फरवरी को इंदौर, 3 फरवरी को धार और रतलाम में रहेंगे, जबकि 4 फरवरी को उज्जैन का दौरा करेंगे। रायपुर के अमानाका बस डिपो में सिटी बसें खड़ी कर चालक परिचालक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद मंत्रालय आने जाने वाले कर्मचारियों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि सिटी बस चालक परिचालक 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 10 मार्च तक, 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। एससीसीएल से स्पंज आयरन उद्योग को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में हैं। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद शासन ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश तो वापस ले लिया, लेकिन कोल आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल भारत रत्न की तर्ज पर अधिवक्ता रत्न की शुरुआत करने जा रहा है। जिले के तहत देश प्रदेश के वरिष्ठ वकीलों को अधिवक्ता रत्न की उपाधि से सम्मानित करेगी। बीते दिनों वर्चुअल बैठक हुई, जहां न्याय जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सेमिनार के माध्यम से अधिवक्ता रत्न उपाधि देने का फैसला लिया गया। दतिया में फिर एक बार IBC24 की खबर का असर हुआ। खनिज और पुलिस की टीम ने हथरेटा में रेत का खनन कर रहे करीब 6 से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए और 2 पनडुब्बियों को जलाने की कार्रवाई की गई। 26 जनवरी को IBC24 ने अवैध रेत खनन को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की।
पत्थलगांव जशपुर हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे रायपुर से रांची जा रही यात्री बस पलटने से एक हादसा हो गया। हादसे में 10 लोग घायल हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा रायडी पुल के पास हुआ। सभी घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,61,386 नए मामले आए और 2,81,109 रिकवरी हुई और जबकि 1,733 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,21,603 है, जबकि संक्रमण दर 9.26% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,373 नए मरीज मिले और 10 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 374, दुर्ग में 307 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,734 हो गई है। वहीं 1,744 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,241 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं 56,000 लोग स्वस्थ हुए और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में पॉजिटिव दर 6.82% है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,162 है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 9,305 नए मरीज मिले, जबकि 9 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,297 हो गई है। 12,041 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,59,967 लोगों को कल वैक्सीन लगी है। भानुप्रतापपुर के सेलगांव के एक स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हो गई। छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर इलाज जारी है। भारत वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले जाने वाले वनडे सीरीज में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी, तो वहीं कोलकाता में होने वाली T20 सीरीज में 75% दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर गुजरात और पश्चिम बंगाल सरकार ने अलग अलग फैसला सुनाया है। IPL 2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। IPL ऑक्शन की फाइनल लिस्ट BCCI ने जारी कर दी है। लिस्ट में 5,090 खिलाड़ियों का नाम है और ऑक्शन का हिस्सा होंगे। ऑक्शन में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप की दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। मुकाबला एंटीगा के मैदान पर होगा। जीत के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगी। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन शेयर तेजी है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स बढ़कर 59,293 पर पहुंच गया, जो 431 पॉइंट्स ऊपर 59,293 पर खुला था, जबकि निफ्टी के 50 में से 41 स्टॉक बढ़त में है। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त किया। कौर चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेलर एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर को लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नुकसान हुए फसलों की मुआवजे देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। महासमुंद जिले के 238 दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने रेंजर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी बात कही। धमतरी जिले के कृषि केंद्रों में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी। अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम ने 11 कृषि दुकानों में छापामार कार्रवाई की। अधिकारियों ने धमतरी विकासखंड के 3, कुरुद और मगरलोड के 2 नगरी विकासखंड के 4 कृषि केंद्रों पर छापे मारे। बचेली में एक व्यापारी से 13 लाख की ठगी का मामला सामने आया। व्यापारी से ठग ने KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी की। बचेली में ठगी की अब तक की ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के यमुनानगर क्षेत्र में महिला से हुई चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 4 महिलाओं को शिकार बनाने की बात स्वीकार की है। वहीं आरोपी के पास से 70 ग्राम वजनी सोने के जेवर बरामद हुए हैं, जिसकी कुल कीमत 4 लाख रुपए है। बलरामपुर के कोटा गहना गांव में शराब के नशे में धुत महिला को उसके पति ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी और अपनी बच्ची को भी नहीं संभाल पा रही थी, जिसके कारण गुस्से में पति ने ताबड़तोड़ हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। राजपुर थाना इलाके का यह मामला है।
राजनांदगांव के गंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने इलाके में लगातार वाहनों के टायर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से वाहन और चोरी के सामान भी जब्त कर लिए हैं। बलौदा बाजार पुलिस ने छुइया गांव में चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर एटीएम कार्ड निकाला और 2,81,000 रुपए उड़ा लिए थे। जांजगीर जिले के सक्ती में बैंक से लौट रहे दंपत्ति से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए, पासबुक और चेकबुक लूट लिए। बैंक से रुपए निकालकर गांव लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जशपुर, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बगीचा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने झारखंड के गुमला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के सरगिट्टी पुलिस ने क्रिकेट मैच का सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से सट्टे का 5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। इसके साथ ही 6.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है। पखांजूर के लैंपस कापसी में लेखापाल सुकन राय पर स्थानीय लोगों ने फर्जी लाइसेंस कंपनी में फाइनेंस कंपनी में पैसा लगाने का आरोप लगाया। बता दें कि साल 2011 में लेखापाल ने सुविधा फार्मिंग नाम की कंपनी में ग्रामीणों से पैसा लगवाया था। पैसे निकालने की बारी आई तो पता चला कि कंपनी भाग गई है। बिलासपुर पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ एक्शन मोड पर है। जिले में नशे के बढ़ते ग्राफ और आपराधिक मामलों को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने स्पेशल नारकोटिक सेल का गठन करने का आदेश जारी किया है। नारकोटिक सेल जिले भर में मादक पदार्थों की धरपकड़ और नकेल कसने का काम करेगी। दुर्ग नगर निगम में अब SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। अब लोगों को सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्ग निगम के अंतर्गत सभी वार्ड निवासी के जाति प्रमाण पत्र निगम से जारी किए जाएंगे। कवर्धा के पौड़ी चौकी के बैसरसी में गन्ने के खेत में आग लगने से 10 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने पहुंचा। सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बलरामपुर के डिंडो चौकी के वराह नगर में यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मृतक गोदला गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में कलेक्टर और एसपी ने झारखंड से लगे सीमावर्ती धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। पड़ोसी राज्यों का धान आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद झारखंड सीमा के 3 चेक पोस्टों का भी जायजा लिया गया। साथ ही धान स्टॉक और दस्तावेजों की जानकारी ली गई। भिंडी जिले में सिंह नदी में नाव पलटने से हुए हादसे के 5 दिन बाद आज 10 साल के मासूम ओम का शव बरामद हुआ। वहीं 16 साल की द्रुपति का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार रेस्क्यू जारी है। 26 जनवरी को भंडारा खाकर वापस लौटने के दौरान 12 लोग से भरी नाव पलटने से हादसा हुआ था। पेंड्रा जिले के बंजारी घाट के पास प्रयागराज से बिलासपुर आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। यात्री बस सूचना पर गौरेला पुलिस मौके पर यहां पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गौरेला के सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लगभग 2 महीने पहले आरोपी ने सब इंस्पेक्टर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद से आरोपी फरार था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो बीजेपी के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। जनता आज भी 15 महीने की कांग्रेस सरकार को याद कर रही है। खरगोन जिले में चेकिंग के दौरान करीब 4.5 लाख रुपए की अवैध शराब से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अवैध शराब मंडलेश्वर से बड़वाह की ओर जा रही थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अवैध शराब माफिया को लेकर पूछताछ कर रही है।
महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के गढ़फुलजर इलाके में खपत से ज्यादा बिजली बिल आने से लोग परेशान हैं, जिसे सुधरवाने के लिए लोग सब स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। पिंडरा में जिले की स्थापना के अवसर पर मनाए जाने वाले अरपा महोत्सव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। कलेक्टर ने आयोजन के लिए सभी विभागों को कार्यक्रम के लिए दायित्व सौंप दिए हैं। नए जिले के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 10 फरवरी को अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। शिवपुरी जिले में पुलिस ने शराब तस्करों के घर से 60 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब बरामद की है। तस्करों ने शराब घर के पास जमीन के अंदर रखी थी, जिसे जेसीबी की मदद से खोद कर बाहर निकाला गया। पुलिस की कार्रवाई पर तस्कर परिवार के साथ मौके से भाग निकले। मामला कोलारस के सिद्धपुरा गांव का है। मुरैना में बजरंग दल ने गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा गौवंश को कंटेनर में भरकर शिवपुर यूपी ले जाई जा रही थी, लेकिन मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर बजरंग दल और ग्रामीणों ने कैलाश थाने के सामने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। जबलपुर जिले में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 हाइवा को जब्त किया। हाइवा में अवैध रूप से रेत, गिट्टी और मुरुम का परिवहन किया जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। नर्मदा के तिलवारा घाट समेत दूसरे घाटों में रेत माफिया रेत का अवैध खनन कर रही थी। ग्वालियर के गिरवाई थाना के महेशपुरा में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी ने चॉकलेट का लालच दिया और खेत पर ले जाकर गलत हरकत की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में वी कैफे संचालक को रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शहडोल से आई युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ कैफे में अनैतिक गतिविधियां संचालित करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मदन महल थाना क्षेत्र का मामला है। ग्वालियर के इंदिरा नगर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म किया। कोचिंग के दौरान दोनों की दोस्ती होने पर युवती को दिल्ली ले गया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी दौरान युवक ने संबंध बनाए। युवती ने शादी की बात कही तो युवक ने मना कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा की असौद पुलिस ने दहेज और हत्या के आरोप में पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि देवरघाटा गांव में प्रताड़ित नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मामले पर असौद पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इंदौर की छतरीपुरा पुलिस ने पुराना GDC कॉलेज से एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने मजनू अभियान चलाकर भी कॉलेज के आसपास से 10 मंचलों को गिरफ्तार किया है। बैतूल से दमोह लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को नोहटा पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस ने 500 पेटी अवैध शराब के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है। खंडवा जिले के पंदाना में सराय ग्राम पंचायत की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों से भी शिकायत के बाद समस्या दूर नहीं हुई तो हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिवपुरी में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने बाइक, स्कूटी और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्र घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और राजस्थान के कोटा से पत्थर लेकर बनारस जा रहा था। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल पुलिस के लिए नए साल में ही 2 अंधे कत्ल चुनौती बनी हुई है। दोनों मामलों में साफ तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए वायरल की जा चुकी है। बावजूद इसके पुलिस हत्या के आरोपी के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। शाजापुर के आला उमरोद में 2 बहनों की नाले में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बच्चियों को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मासूमों की उम्र 5 और 7 साल बताई जा रही है। सीहोर में जंगली जानवर के हमले से चाचा और भतीजा घायल हो गए। दोनों घायल उलझा वन के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नदी के रास्ते घर जाने के दौरान जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। घायलों के एक सवार की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। श्योपुर जिले के ग्राम औड़ा में 9 बच्चों ने खेल में नशीले रतन जोत बीज खा लिया, जिससे सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत में सुधार है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के बलरामपुर मंदिर के पास एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया है। बता दें कि माधव नेशनल पार्क में तेंदुए की तादाद बढ़ रही है। अब वन विभाग माधव नेशनल पार्क में
भाग लेने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। ग्वालियर में दो सगे भाइयों ने मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों भाइयों ने कार मालिक से 11 लाख में कार का सौदा कर बाद में रुपए देने की बात कही थी। कार मालिक ने रुपए मांगे तो आरोपियों ने धमकी देकर रुपए देने से मना कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा के ओंकारेश्वर में सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई। करीब 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाकर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन किए। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले।